मैं गौरव सर आपके YouTube चैनल मैथ्स विद गौरव सर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम लोग स्क्वायर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और स्क्वायर रूट का डिस्कशन होगा नेक्स्ट। देखिए, अभी तक जो भी हमने पिछले वीडियोस में बताया था, ज़रूर जा कर के देखिए कि कैसे स्क्वायर्स निकालना हम लोगों ने सीखा था। अभी हम लोग जो बात करेंगे वो है स्क्वायर रूट की, अर्थात वर्गमूल की बात करेंगे। बच्चों, वर्गमूल आपने बहुत बार निकाला होगा और कोशिश ये रहती है आपकी कि सर वर्गमूल हम लोग जो निकाल रहे हैं वो कंप्लीट नंबर होगा कि डेसिमल नंबर होगा। तो इसका मतलब हम लोग स्क्वायर रूट दो तरह से निकलता है। एक होता है परफेक्ट, पूर्ण वर्गमूल कहते हैं बेटे, और एक होता है अप टू डेसिमल, जो कि परफेक्ट नहीं होता, वो डेसिमल में निकलता है। स्क्वायर रूट होता है जो डेसिमल अप टू 2 पॉइंट्स अप टू 3 पॉइंट्स। इसको निकालने के दो मेथड हैं, जिसको आज डिस्कस करने वाले हैं। वो कौन सी विधि है बेटे? तुक्का विधि। जरूर देखिए वीडियो को लास्ट तक। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो तुक्का विधि। तुक्का विधि के साथ इसका फैक्टराइजेशन, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मैथड। ठीक है ना बच्चों, ये मेथड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला एक है इसी में फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि करेक्ट है, फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा मेथड है वो ध्यान रखिए। वो मेथड है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। डेसिमल तक निकालने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो है डिवीज़न विधि, भाग विधि। तो आप लोगों को आज ये बातें समझनी हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरह से पढ़ने वाले हैं। 7 सेकेंड्स में, मुश्किल से 2 से 3 सेकेंड, और आपको यदि 4 ऑप्शन दिख जाएं तो वो सोने पे सुहागे वाली बात होगी। आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। कौन सी विधि? तुक्का विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड। और ये विधि में बड़ा मतलब कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ी सी समझनी है। जैसे कुछ स्टेप्स हैं। यदि हम हिट एंड ट्रायल मेथड की बात कर रहे हैं, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट हिट एंड ट्रायल मेथड्स, तो हम लोग ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप होता है लास्ट 2 डिजिट को अंडरलाइन करना। लास्ट 2 डिजिट को हम लोग लाइन करते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। लास्ट 2 डिजिट को हम लोग अंडरलाइन करते हैं, लाइन करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या हो गया? जो बचा हुआ नंबर है, लास्ट 2 डिजिट आपने कर लिया, जो बचा हुआ नंबर है उसकी स्क्वायरिंग को चेक करना है। जस्ट चेक द स्क्वायरिंग ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। जो बच गए नंबर्स उनकी स्क्वायरिंग को आपको डिस्कशन में लेके आना है। तो जो भी रिमेनिंग नंबर्स होंगे, अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ तो मुझे लगता है आप बेहतर लिख पाएंगे। मैं अभी वापस चलूँगा वहाँ पर। आप यहाँ पर देखिए, जैसे 6084 है, तो सर आपको क्या लग रहा है? 6084 आपने क्या करा? पहला वाला काम जो हमने बताया, क्या लिया? 6084 आपने लिया, आपने अंडरलाइन किया। क्या चेक कर रहे हो? लास्ट 2 डिजिट किसका स्क्वायर है? अब लास्ट 2 डिजिट है, जो रिमेनिंग नंबर है वो किसका स्क्वायर है? लास्ट डिजिट के अकॉर्डिंग क्या देंगे डिजिट? देखते हैं, 1 सेकेंड। देखिए, जब भी लास्ट डिजिट आपका, लास्ट डिजिट यदि आपका क्या क्या है वो समझिए। यदि लास्ट डिजिट आपका 1 है, 2 ले नहीं सकते, 3 ले नहीं सकते, 4 है, 5 है, 6 है, 7 और 8 ले नहीं सकते, 9 है। यदि ऐसे हैं तब हम बात करेंगे लास्ट डिजिट में। यदि 1 है तो हम 1 देते हैं एंड 9 देते हैं। 4 होगा तो बेटा 2 देंगे और 8 देंगे। 5 के लिए 5 ही देंगे। 6 के लिए 4 देंगे या 6 देंगे। 9 के लिए 3 देंगे या 7 देंगे। क्लियर भी है। 1 का स्क्वायर 1, देखिए लास्ट डिजिट 1 आ रहा है। 9 9 81, लास्ट डिजिट 1। तो 1 के केस में 1 और 9 दोनों देने हैं।
4 के केस में 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, तो लास्ट डिजिट क्या है 4 ही है। तो इसका मतलब है हमको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए कि यदि लास्ट डिजिट 1 होगा तो हम लास्ट डिजिट के लिए 1 एंड 9 देंगे, लास्ट डिजिट यदि 4 होगा तो हम 2 एंड 8 देंगे, 5 होगा तो 5 में एग्जैक्टली 5 होगा। और इनका सम देखिए तो क्या आ रहा है सर, सम भी इनका ध्यान से देखें तो 10 आ रहा है, 8 to 10, 4 and 6 10, 3 and 7 10, करेक्ट है। ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लास्ट डिजिट के लिए हम लोग नंबर देंगे, ठीक है सर। चलिए वापस चलते हैं। अब हमने दूसरी बात जो सीखी, पहला तो लास्ट 2 डिजिट को अंडरलाइन करना, लास्ट डिजिट के लिए नंबर देना। 4 के लिए हमने कौन से 2 नंबर सीखे, 2 and 8, करेक्ट हो गई सर। अब आप जब लास्ट डिजिट को नंबर देने के बाद 60 किसके स्क्वायर्स के बीच में होता है, यदि हम कहते हैं 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, उन्हीं के बीच में है, 2 स्क्वायर्स के बीच में है या नहीं। मतलब यदि मैं बोलूँ 60 है तो क्या ये 64 से ज़्यादा हो सकता है, मतलब 8 के स्क्वायर से ज़्यादा नहीं है, मतलब ये 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में है। बेटे ऐसे में जो छोटा वाला नंबर है 7 वही डिस्ट्रीब्यूट होकर के दोनों के पास जाएगा, 7 to 7 है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई इसमें आंसर ये होगा या ये होगा। अब आप समझिए 7 और 8 दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना आया 56। आपकी वैल्यू 56 से बड़ी है या छोटी है, आपकी वैल्यू 56 से बड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बोलिए वो इट्स 72 और 78, 72 और 78। देखिए तो बात समझ में आ गई सर। देखिए ना, आपने चेक कर ही लिया। आपने क्या चेक करा, आपने देखा कि सर ये आया 56, आपका नंबर कितना है 60। इसका मतलब आपकी जो आंसर निकाले हैं वो वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब आंसर विल बी दिस नॉट दिस। सर प्रैक्टिस पे लेके आएंगे तो समझ में आ जाएगा। वापस चलते हैं कि क्या क्या करना है। लास्ट डिजिट, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्क्वायर्स किन के बीच में हैं, फाइंडिंग बिटवीन स्क्वायर्स कह सकते हैं कि बीच वाले स्क्वायर्स किन के बीच में हैं, बिटवीन स्क्वायर्स आपको फाइंड आउट करना है। और अगला बिटवीन स्क्वायर्स के बाद आपको क्या कराना है, प्रोडक्ट चेकिंग। आपको अगला चेक कराना है प्रोडक्ट चेकिंग, मतलब गुणा करा के आपको चेक करना है और फिर डिसाइड करना है, डिसाइड बड़ा और छोटा। यदि आपका रिजल्ट बड़ा निकालना है, बड़ा आ रहा है तो आप बड़े पे टिक करेंगे। तो ये सब 5 पॉइंट हैं, आपको चेकिंग समझ में आ गई है। सर ये समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। एक और देख लें तो इसका आंसर इज व्हाट, इसका आंसर आएगा 78, 6561। घबराइएगा नहीं, बिल्कुल देखिए 6561 करेक्ट है। सबसे पहला काम क्या सिखाया, लास्ट 2 डिजिट अंडरलाइन। 1 के लिए क्या क्या देंगे, 1 या 9, करेक्ट है सर। 65 किसके बीच में होगा, 65 7 एंड 8 के स्क्वायर्स के बीच में होगा, तो हम लोग देंगे कितना 7 एंड 7 9, करेक्ट है। गलत क्यों हुआ, आप बात समझिए। आपने क्या गलती करी, आप चेक नहीं कर पाए, 8 और 9 के स्क्वायर्स के बीच में बेटा होगा। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, उसमें ब्लफ में मत आइए बेटे। ये 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में है, ना कि 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के। सर ये बहुत बड़ी गलती होती है। डिस्ट्रीब्यूट किसको करते हैं, हमेशा छोटे वाले को, 8 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सर, 8 1 8 9। अब यहाँ पे जैसे ही प्रोडक्ट चेकिंग करा, 8 9 जा 72। डिसाइड कर भाई आपका बड़ा है या छोटा है, भैया रिजल्ट हमारा छोटा आना चाहिए था। तो अब यार इसका मतलब द आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी दिस वन विल बी योर आंसर। एक बार चेक कर सकते हो आप आराम से कि कैसे क्या हो रहा है। देखिए बहुत छोटी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट को अंडरलाइन करना, 1 के लिए 1 देंगे और 9 देंगे। सर इतना चेक होने के बाद ये 65 किसके स्क्वायर्स के बीच में, सबको दिखता है सर 8 और 9 के स्क्वायर्स के बीच में है, करेक्ट है। 8 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया
चेक करा, 8 9 जा 72, जब चेक किया तो वैल्यू छोटी निकली, और यदि वैल्यू छोटी निकले तो आंसर भी छोटा ही सिलेक्ट होगा, और इसलिए आंसर आपका हो जाएगा 81। समझ में आ गया होगा। सर एक और लेंगे। जब आप 3 4 5 लेते चले जाएंगे और लास्ट तक वीडियो प्लीज़ देखिएगा, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। एक टाइम आएगा ऑप्टिमम कि आप समझ पा रहे होंगे। ये दो आप खुद से ट्राई करिए। 9409, एक और ले लेते हैं। 9409, क्या लगता है 9 के लिए क्या दोगे आप? या तो 3 या तो 7। करेक्ट है। 94 किसके बीच में आता है? या तो 10 के वर्ग या तो 11, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, दोनों के बीच में आता है, तो 10 तो देना ही देना है। सर आप क्या चेक करने वाले हो? अब क्या चेक करने वाले हो? बोलो। करेक्ट है ये? बिल्कुल गलत। फिर आपने गलत लिया, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। सर 9 और 10 के बीच में है। सर जब तक आप ये बात नहीं समझोगे, सर 10 का वर्ग 100 होता है, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और सर ये 94 है तो 100 से ज़्यादा कहाँ है सर? तो 9 और 10 के बीच में ना, तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे? 9। जब तक आपकी ये दिक्कत, सर ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है तो आप इसको ज़रूर चेक करो। 90, आपका रिजल्ट क्या है? बड़ा है, तो आंसर विल बी व्हाट? 97। सर जब तक चेक करेंगे नहीं, जब तक आप नहीं चेक करेंगे तब तक आपका गड़बड़ होता रहेगा। तो सर बहुत आराम से देखना होता है ये सब, और बहुत जल्दी लोग कर लेते हैं। सर एक और लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगला क्या है? 7921। करेक्ट है। चलिए चेक करते हैं। 7921, 7921 कैसे निकालेंगे? लास्ट 2 डिजिट अंडरलाइन। 1 के लिए क्या देंगे? अभी सीखा था सर। 1 देंगे या 9 देंगे? 79 किसके बीच में होगा? भाई 9 होगा तो 81 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, और 8 का वर्ग। करेक्ट है। अब हमें देना क्या होगा? 8, और 9 8 से कितना बेटे? 72। हमारी वैल्यू बड़ी या छोटी? सर बड़ी। आंसर विल बी 80। करेक्ट। समझ में आ गया? सर यही तरीका होता है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। एक और देखते हैं, और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ बड़े नंबर्स देख लेते हैं। सर बहुत अच्छा है तुक्का विधि, आपको 18769 के साथ खेलना है। सर पहला काम क्या होता है, क्या चेक करना होता है? मेरे बच्चे सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट, लास्ट डिजिट क्या है? 9। 9 के लिए क्या करेंगे? 3 and 7। 9 के लिए बेटे 3 and 7। 9 के लिए 3 and 7। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3 and 7 देने के बाद आपको ये चेक करना चाहिए, सर ये किसके बीच में है? सर आपको पता हो रहा है ये 13 और 14 के बीच में। 13 का वर्ग 169। अब सर इतना नहीं आता आपको, तो फिर सर आप दिक्कत में हैं, आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। और सर यहीं से आदमी सीखता भी है। 13 और 14 का मल्टीप्लाई करना उसके लिए खेल है। 14 3 42, 14 एकम 14, 4, 14 3 42, 14 एकम 14 4 18, 182, और यहाँ 187। रिजल्ट आपका बड़ा है, आंसर भी हमारा बड़ा होगा, एंड आंसर विल बी 137। तो हम देख पा रहे हैं कि हम इसी तरह से 1529, 13924 और 1312544 बेटा स्क्वायर रूट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में, ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और उसमें हम लोग स्क्वायर रूट्स ऑफ सर्ट्स, कर्णी का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, और स्क्वायर रूट्स ऑफ इन्फिनाइट सीरीज, स्क्वायर रूट्स ऑफ इन्फिनाइट सीरीज प्रोडक्ट, सर हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में, और मस्त तरीके से डिस्कस करेंगे, और भी सारे क्वेश्चंस लेंगे। थैंक यू सो मच।